बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है जो हम लोग व्यवसाय करते, बिजनेस करते हैं, उनको कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, बिजनेस सर्विसेज कहलाती है। लाइक बैंकिंग सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट। बैंक की जितनी सर्विसेज होती है वो भी बिजनेस सर्विस में आती है, और डिजिटल पेमेंट की जो सर्विस आती है वो भी बिजनेस सर्विस के अंदर आती है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। वो सेवाएं जो व्यवसाय को चलने में बहुत आसानी से, सुगमता से चलने के लिए हेल्प करती हैं, फ्लुएंटली चलने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, वो सेवाएं क्या कहलाती है, बिजनेस व्यावसायिक सेवाएं कहलाती हैं, बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस सर्विसेज आर, जैसे बिजनेस को चलने के लिए क्या चाहिए, बैंक, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, भाई माल बनेगा तो बिकेगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले आकर के, स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए होगी, ठीक है जी। एंड कम्युनिकेशन, ऑर्डर लेने हैं तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ बिजनेस सर्विस। इन सर्विसेज के एब्सेंस में तो बिजनेस को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, चल ही नहीं सकती हैं, ठीक है। विद द ग्रोइंग स्केल ऑफ बिजनेस द नीड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस सर्विसेज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी इन चीज़ों की जो नीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विस का नेचर, सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी सर्विसेज आप खरीदते हो कहीं से, गुड्स तो दिखाई देती है, ठीक है, बट सर्विसेज नहीं दिखाई देती है। सर्विसेज का आप फील कर सकते हो, समझ में आई बात। सर्विसेज जो होती हो, अब जैसे टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज ले रहे हो, आप पैसे देते हो, ठीक है, और उसके लिए आपको फिर कॉलिंग का रिचार्ज हो जाता है आपका, तो क्या सेवा मिल रही है आपको, सेवा मिल रही है तो वो दिखाई थोड़ी नहीं दे रही है, वो फील महसूस करोगे, हाँ भाई हम कॉलिंग कर रहे हैं, उसके पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। बंद कर इसे यार, शोर होता रहता है यार। सारा शोर यहीं से आ रहा है। सेकेंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज लाइक होमोजेनिटी, लाइक द बिहेवियर ऑफ द बैंक एम्प्लॉय, इट कैन बी amiable toward the customer and harass toward the others, so it is not essential that the services are provided the person are on organization in the homogeneous। inconsistency का मतलब क्या होता है कि जो सर्विसेज आप ले रहे हो, सर्विसेज की एक क्वालिटी होती है कि वही सर्विसेज किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी हो सकती है। मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने से किसी को अच्छा लग सकता है, हो सकता है किसी को ना समझ में, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो सर्विसेज सेम होने के बावजूद क्या है, सबके लिए हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको कोई बिजनेसमैन सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको अच्छी पसंद आ रही है सर्विस, किसी के लिए वो अलग तरीके से काम कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेपरेबिलिटी। आउट ऑफ द मेन फीचर ऑफ द सर्विसेज इज दैट द बोथ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गो इन हैंड। जो सर्विसेज होती है उसकी एक क्वालिटी होती है कि इसके अंदर जैसे जैसा गुड्स प्रोडक्शन होता है साथ के साथ उसको कंजप्शन करना पड़ता है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं, पर सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विसेज को क्या है, प्रोडक्शन हुआ और कंजप्शन हुआ, एक तरफ से प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन होता रहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरा अभी जो है आप रिचार्ज कर दो, मैं रिचार्ज को संभाल के रख लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में जो है उसको यूज़ कर लूँगा। सर्विसेज उन्होंने दे दी, उनका इस्तेमाल आप करना शुरू कर देते हो। समझ में आई बात। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डॉक्टर की फीस दे दो और फिर ये जो फीस है वो गलत है, डॉक्टर की जो कंसल्टेंसी है उस कंसल्टेंसी को स्टोर करके रख लेता हूँ, बाद में इसका इस्तेमाल कर लूँगा। हो सकता है कंसल्ट को वो साथ के साथ ही करेगा और साथ के साथ करेगा, उसको साथ के साथ यूटिलाइज करेगा, आपकी फीस खत्म, ठीक है ना। तो इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, साथ के साथ कंजम्पशन होता है इसका, ठीक है। तो इसका इंसेपरेबिलिटी मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर उसका कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री लेस, इसके अंदर इन्वेंट्री स्टॉक नहीं रखा जा सकता। अभी बताया आपको मैंने, ये सर्विसेज का स्टॉक नहीं कर सकते। गुड्स का तो स्टॉक कर सकते हो पर सर्विसेज का स्टॉक नहीं कर सकते। वो तो साथ के साथ ही कंज्यूम होंगी, जब भी होंगी, जब आपको चाहिए तभी बताइए, तभी आपको कंज्यूम की जाएंगी,
ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाई का एक इकट्ठा करके देता हूं और आप जब धीरे धीरे करके पढ़ लेना, ऐसा हो सकता है? आप मेरे को पैसे दे रहे हो, जैसे ही आप मेरे पास आओगे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ये साथ के साथ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप कंज्यूम कर रहे हो। समझ नहीं बात? जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर पार्टिसिपेशन, जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक इसका इन्वॉल्व जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो नहीं पाएगा। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, कस्टमर साथ के साथ क्या करता है, कंज्यूम करता है, मतलब दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर, तब जाकर के जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 5 फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हमारा टाइप्स। टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखो जी 5 टाइप है आपके। ठीक है, सबसे पहला है बैंकिंग, ठीक है, फिर इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। बैंकिंग में आप जैसे बैंक में जितने भी आप खाता खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया, ठीक है, रेकरिंग अकाउंट हो गया, बहुत सारे तरीके का अकाउंट हो गया, 5-6 तरीके का हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर भी आप इंश्योरेंस कराते हो, फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और भी बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कौन बोल रही है? इधर निकल गया, इधर निकल गया, तू यहाँ निकल गया, जल्दी से इधर निकल गया। मना किया था ना बोलने के लिए तेरे को, हैं? अब यहाँ खड़ा रहे, इधर खड़ा रहेगा तो तेरे को मना किया था ना बोलने के लिए बे? हाँ। फिर क्यों बोला तू? यहाँ खड़ा हो जाके, यहाँ खड़ा हो, वो उठा क्या खड़ा हो वहां दीवार के पास, हाथ धो कर। हाँ वहां पर भी दिखाई देता है। देखो जी, तो बैंकिंग हो गया हमारा। इंश्योरेंस में अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग स्टॉक करना, ठीक है, गुड्स को स्टॉक करके रखना।